फेम स्टार के कल के एपिसोड में आपने देखा आगरा ऑडिशन। सीन क्या करोगे? Actually, it's my first audition here. I just came to just go over the experience. That's it. पीने के बाद मेरे अल्फाज उमड़ उमड़ के बाहर आते। मार डाला। और आज बिग फेम स्टार की ट्रेन आकर रुकी है इलाहाबाद जंक्शन। आज मैं एक्टिंग की जड़ें तलाशने एक ऐसे शहर में आके खड़ी हूँ जिस शहर ने हमें हमारे बॉलीवुड का शहंशाह दिया है। शहंशाह से तो आप समझ ही गए होंगे, हमारे मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन। स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन एक ऐसे अदाकार जिन्होंने एक्टिंग को नए आयाम दिए और बॉलीवुड इंडस्ट्री को नई पहचान दी। और कहते हैं ना, ये जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो क्या इस लाइन से कोई नया अमिताभ बच्चन हमको मिल पाएगा? आइए देखते हैं। मैं बनूंगा अगला बिग फेम स्टार। बिग फेम स्टार तो बनने वाली है। वेलकम टू बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। अब देखना यह है कि जिस शहर ने हमारे बॉलीवुड को इतने बेहतरीन कलाकार दिए हैं, इस बार भी कुछ नया रिकॉर्ड तो बनाना बनता है ना। आई होप एंड आई बिलीव कि हमें यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स मिलने वाले हैं। लेट्स सी, कम विद मी। अल्लाहाबाद रे है। मैं पता है बहुत सालों बाद आ रही हूँ। इनफैक्ट मेरी शुरुआती जो फिल्में थी उनमें से एक फिल्म थी त्रिया चरित्र, बासु चैटर्जी साहब के साथ। उसकी शूटिंग हमने यहाँ की थी। इनफैक्ट अभी हाल ही में जो कुछ एक फिल्में बहुत चली हैं, साहब बीबी और गैंगस्टर पार्ट 1 पार्ट 2, पान सिंह तोमर, हासिल, उन सब के डायरेक्टर जो हैं तिग्मांशु धूलिया, वो भी यहाँ अशोकनगर के रहने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज यहाँ कलाकारों की बाढ़ सी आने वाली है। मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे कलाकारों को ढूंढ पाएंगे जिनको कि हम अपने साथ लेकर जा सकें, और उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले समय में पूरी इंडस्ट्री के ऊपर राज करेंगे। आमीन। तो बुलाएं अपने पहले कंटेस्टेंट को। बुलाते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट को। आइए। नमस्ते कंचन, क्या करेंगी आप कंचन जी? एक्टिंग। कब से एक्टिंग कर रही हैं आप? कभी से किया नहीं, एक्चुअली स्कूल में जब फेयरवेल होता था तो एनुअल फंक्शन तब करते थे। एक्चुअली उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपके लिए छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ। बहुत दिनों पहले कुंभ का मेला था तो हम गए थे, तो वहाँ से आपके लिए गंगा जल लेके आई हूँ। बिल्कुल लाई। तो कंचन, क्या लेकर आई हैं आप? एक छोटी सी सिंपल सी लड़की है, उसके बारे में। ठीक है, चलिए। अरे यहाँ हो क्या रहा है? इतनी भीड़, बाप रे बाप। अच्छा, यहाँ हो क्या रहा है वैसे? आप में से कोई मुझे बताएगा? बताइए भी। चल छोड़ी, रहन से मत बताइए। वैसे अच्छा हुआ कि मैं अकेले आई, नहीं तो मेरे दोस्त चिंकी पिंकी रिंकी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। जहाँ मैं जाती वहीं चली आती, जहाँ मैं जाती वहीं चली आती। उफ, परेशान करके रख दिया था। वैसे मैंने आपसे एक चीज़ पूछा था, यहाँ हो क्या रहा है? एक मिनट, बिग फेम स्टार, यहाँ क्या ऑडिशन हो रहा है? ऑडिशन हो रहा है? अच्छा, मुझे लगा कि कुछ शो होगा इसलिए मैं आ गई थी। अच्छा ठीक है भाई, हाँ भैया जा रहे हैं ना, रुक जाइए। अब आए हैं तो वो आपके सर लोग कह रहे हैं आइए तो कुछ कर दो। ठीक है, कुछ कर ही देते हैं। चलिए डांस करके दिखाते हैं। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। उन्नी बदनाम हुए, अच्छा लगा? नहीं, ठीक है, गाना गा देते हैं। मेरे देश की अम्मा, मेरे देश की अम्मा। अच्छा है लगा? अच्छा एक्टिंग करूं? ठीक है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, हर सुहागन का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, पर आज के जमाने में कुछ नहीं होता एक चुटकी सिंदूर। अभी भी अच्छा नहीं लगा? कंचन, बार बार अच्छा नहीं लग रहा कि हम आप जो कर रही हैं हमें अच्छा नहीं लग रहा, और आप उसके बाद ऑप्शंस करती चली जा रही हैं। सच ऐसा नहीं है, लेकिन कंचन तो मैं सही बताऊं, देखकर पता चलता है तुम्हें कि एक्टिंग का तजुर्बा तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी तुम करती हो उसमें एक बड़ा खुलापन है।
एक एटीट्यूड है जो कि तुम लेकर चलती हो, जो कि अच्छा है। मैं तुम्हें स्टैंड बाय पे डालूंगा कंचन, क्योंकि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ये सोचने में, तुम्हारी परफॉर्मेंस को दोबारा एक बार गेज कर मैं ये खुद को कन्विंस करना चाहता हूँ कि तुम मोल्ड की जा सकती हो। बाकी कुछ चीज़ें तुमने बहुत अच्छी की, इनफैक्ट तुम सब चीज़ बहुत अच्छी कर रही थी, लेकिन शायद तुम्हें बताने वाला कोई था नहीं और तुम दौड़ दौड़ के सब कुछ कर रही थी। अच्छा मैं ये भी कर लूँ, अब मैं ये भी कर लूँ, अब मैं ये भी कर लूँ कि मैं भूल न जाऊँ, मतलब बेलगाम थी तुम बिल्कुल, बस वही गड़बड़ थी। मुझे लगता है तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू। प्लेजर। इलाहाबाद ऑडिशन की शुरुआत में ही पता लग गया है कि यहाँ के युवा भी किसी से कम नहीं है। यमुना किनारे कृष्ण पुकारे, आजा राधा। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो। यावर, यस सर। क्या लेकर आए हो आज? सर स्पीच है अर्दली की। अच्छा, तो शुरू करें सीधा। सर मैं बात नहीं करूंगा सर, प्लीज सर। सर मैं बात नहीं करूंगा सर, हमेशा मुझे फंसवाते तो। अरे सर वहां लेटरिन में कहाँ छुप रहे हो सर? फंसवा दिया मुझे, पता नहीं किसका फोन है। जी बड़ी कड़क आवाज है। जी सर। सर मौसम बड़ा बेईमान है, इसलिए आवाज थोड़ी सी बैठ गई है। अर्दली नहीं सर, डीएम संत नगर बोल रहा हूँ। हाँ फोन तो अर्दली नहीं उठाया था। दरअसल सर साथ में रहने से उसकी आवाज मेरे जैसी हो गई है। डाटा? अरे सर हड़काया भी है, कहा कि है अपना स्टाइल बदलो। लेकिन ये साले 4th क्लास वाले कितने हरामी होते हैं, आपको तो पता ही होगा। जी सॉरी सर, आपकी आवाज पहचान नहीं सका और अनजाने में गुस्ताखी कर गया। दरअसल सर बात यह है, हमारा टोल नंबर हेल्पलाइन के लिए पेपर में पब्लिश हुआ है। लोगों को जैसे फोन करने के अलावा कोई काम ही नहीं रह गया। गली में कोई आवारा कुत्ता मर जाए तो यहाँ फोन खड़खड़ा देते हैं, किसी का कच्चा बनियान खो जाए तो पुलिस से पहले यहाँ फोन कर देते हैं, और तो और सर अगर भैंस दूध देना बंद कर दे तो भी ये नंबर डायल करते हैं। जी सर। सर यहाँ सब ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, कोई धरना हड़ताल नहीं चल रहा है। धरना स्थल शहर से इतनी दूर कर दिया है कि उसके विरोध का कोई असर ही नहीं पड़ता। जी सर। हफ्ता जहाँ से मदाए इस समय से पहले आ रहा है। अर्दली नहीं सर, डीएम संत नगर बोल रहा हूँ। हाँ अर्दली, जो डर के मारे कब से लेटरिन में घुसा पड़ा है। सर जमाना बदल गया है, कभी डीएम अर्दली बन जाता है तो कभी अर्दली डीएम बन जाता है। I loved it. I loved it. मतलब पूरा सीन एक तरह से मोनोटनी थी, लेकिन उस मोनोटनी का क्या मज़ा था, क्योंकि यू नो कि एक वीक सा बंदा बात कर रहा है लेकिन हर एक बात समझ आ रही है। उसी के अंदर जो खेल खेला आपने, करेक्ट जगह स्ट्रेस, करेक्ट जगह कम, करेक्ट जगह ज़्यादा। आई थॉट इट वाज फैंटास्टिक। मुझे मज़ा आया सीन का। अब मुझे नहीं पता वरुण को पसंद आया या नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। यावर, पिछली बार जब तुम आए थे, यस सर, मुझे तो याद नहीं कि मैंने क्या क्या कहा था, पर क्या क्या कहा था तुम्हें, तो ऐसा क्या किया तुमने? सर आपने कहा था कि 1 साल अभी और करो, अभी कमी है। तो सर पहले मैंने मिमिक्री की थी। हाँ छेदी सिंह, क्या हाल है? कमाल करते हो छेदी सिंह, वारंट पे वारंट निकले जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर। मुझे लगा ये मिमिक्री का स्टेज नहीं है, ये एक्टिंग का स्टेज है। तो मैं वहाँ घर गया, मैंने काफ़ी सोचा, मैंने कहा यार निकालना तो है ऑडिशन, चाहे कुछ हो। मैं लखनऊ पहुंचा, बरेली भी गया, वहाँ रिजेक्ट हो गया, अब यहाँ पर आया हूँ फाइनली। अब होप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने काफ़ी मेहनत करी है सर,
वो तो दिख रहा है, पता नहीं क्या तुमने सही किया आज। और सुबह से लेके अब पिछला तक सारा तुमने बुरा भूल गया। क्या सही है क्या गलत किया है? सर बस कैरेक्टर में ही खोया हुआ था सर। सर आई एम नॉट। सपने जब पूरे होते हैं तो खुशी से ज्यादा एक जीत का एहसास होता है। उसी एहसास को पाने की कोशिश में है हमारा हर एक कंटेस्टेंट। हमारी अगली कंटेस्टेंट है सपना राय। आप क्या लेकर आई हैं हमारे लिए? सती का मैंने एक एक्ट किया था तो उसी के कुछ। ओके। बस बस पिताश्री बस, आप अपने हद से आगे बढ़ रहे हैं। आप मुझे चाहे जितना भी कोस लें, परंतु मेरे पति का अपमान कदापि नहीं। मैं ये बिल्कुल नहीं सह सकती। पिताश्री, मैं तो आपका आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आई। मुझे क्या पता था हमारा इतना अपमान। सपना जी, मज़ा नहीं आया, ठीक है? उसके और मेरे बीच में जमीन आसमान का फर्क था। डर लगता था कैसे बोलूं उससे। नहीं अंशुमान, बिल्कुल नहीं। इन घाटों पे बैठे हुए पंडा भी शराब पीते हैं। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बहुत एमेच्योरिश परफॉर्मेंस थी। क्या है सब? रगड़ियो ना कमरी जुत्ती पे, ले लियो परमिशन। मेरी तरफ से ना है। अरे मैंने तुझे यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा था और तू पढ़ाई छोड़ गुलछर्रे उड़ा रहा है। अभी बहुत कच्चा है परफॉर्मेंस, ठीक है? त्रेता में रावण इसलिए मारा गया था क्योंकि विभीषण उसके विरुद्ध था। आपका टिकट। अरे हम लिया है भाई, काहे आप परेशान कर रहे हैं? तो छू कर दिखाओ नहाना साहिब की अस्थियों को, काट कर रख दूंगी। बिग फेम स्टार का ये पायदान आपके लिए नहीं है। स्टारडम की राह पर चलना आसान है, लेकिन मंजिल पर पहुंचना बहुत दूर। क्या हमारी अगली कंटेस्टेंट अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगी? हाय, हेलो मैम। अर्चिता। यस मैम। अर्चिता, क्या करती हैं आप? मैं बीटेक फर्स्ट ईयर कर रही हूँ गलगोटिया कॉलेज से, ग्रेटर नोएडा। और एक्टिंग कब से कर रही हैं? बचपन से ही शौक है और करती रहती हूँ घर पे अपने आप ही। आज क्या लेकर आई हैं आप? मैं तीनों करना चाहती हूँ, एक्टिंग, सिंगिंग। सब एक ही एक्ट में है? नहीं, एक्टिंग एंड देन सिंगिंग। शुरू करें? एक्टिंग कर लो पहले। माँ, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आपने मेरी शादी तय करा दी? आपने एक बार सोचा भी नहीं कि मैं क्या सोचती हूँ? एक बार पूछ तो लिया होता माँ। मैं भी पढ़ना चाहती थी, नाम कमाना चाहती थी, पैसा कमाना चाहती थी। अब मैं क्या करूंगी माँ? आपने दीदी की भी इसी तरह से शादी करा दी, लेकिन बस मैं अपने साथ ये नहीं होने दूंगी। मैं अपने साथ ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी। अर्चिता, आप डांस भी करती हैं, आप एक्टिंग भी करती हैं, गाना भी गाती हैं, नाचेंगी? एक सजेशन है, जब कभी डांस करो ना, कुछ ऐसी चीज़ रास्ते में नहीं आनी चाहिए जो डिस्टर्ब करे। बाल बांध लो, दुपट्टा हटा दो या बांध लो, क्योंकि वो तंग कर रहे थे आपको। आपके बाल भी ना, बिकॉज़ यू वर एक्सप्रेसिंग सो वेल, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, बट यू परफॉर्म्ड वेल। जो आपने अपने बलबूते पे किया है वो इतना तो दर्शाता है कि आपको एक्टिंग की समझ है, चाहे ऑब्जर्वेशन से ही हो। आई एम फॉर इट। मी टू। क्या करना है? अब तो सीधे बंबई जा रही है। अच्छा, जब एक बार तुम रो लो उसके बाद बताना कि ये बीटेक तो छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। उसका क्या करोगी? हाँ, इतने जल्दी मत किया करो ये टिकट उठाने की। लड़की को अभी अपना जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन यहाँ पे सामने सामने खड़े होके करना है। हाँ, क्या करोगी? बीटेक छोड़नी पड़ जाएगी लड़की को। मम्मी पापा वैसे ही जान निकाल देंगे तुम्हारी। अच्छी खासी पढ़ती लिखती लड़की,
अकेली आई हो यहाँ पे? मम्मी पापा है मम्मी पूछो पापा? पहले। यहीं पे पूछो पहले। पूछो पहले। मामा जी। आपकी बेटी ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम उसे सिल्वर टिकट भी दे दें, लेकिन वो तो बीटेक कर रही है, उसका क्या होगा? बीटेक छोड़ देगी। हम देख लेंगे, बीच में थोड़ा सा गैप ले लेंगे और उसके बाद वो वहाँ पे जाके परफॉर्म और अच्छा करती है तो डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट करेंगे। कुल मिलाकर ये है कि अब हम आपको टिकट हाथ में लेकर रोते हुए देखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं बिग फेम स्टार, जहां आज हम आपको दिखा रहे हैं इलाहाबाद ऑडिशन। मैं बनूंगी इलाहाबाद की बिग फिल्म। बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को। चांदनी और अवनीश क्या करने वाले हैं? सर आप मेरे साथ सर डांस कर दीजिए। चलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। नहीं गुरुजी, आप हमको 10 दिन के अंदर गुरुजी 10 दिन के अंदर फर्राटा अंग्रेजी सिखाएं गुरुजी। और नहीं सिखाना गुरुजी, इतने टुकड़े करेंगे गुरुजी, गिनते गिनते आपको मोक्ष मिल जाएगी। अरे मजाक किए गए थे क्या हमारे साथ? हाँ? तो पुलिस इंस्पेक्टर कम बागी ज्यादा लग रहे हो। ठैया झूलनी हीराइल हो रामा। ये आपने क्या एक्ट किया? जय हो प्रभु, जय हो। जय हो सौरभ कुमार, जय हो। टन। आप इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़े हैं? नहीं, अभी इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी सौरभ। आज मेरी लाइफ का अंतिम और अच्छा निर्णय है। च्युइंग गम मुंह में रखना जरूरी था। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाएं। ना बेटा ना। बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को, नाम है शशांक प्रजापति। नमस्कार तिवारी जी, नमस्कार। शर्मा जी नमस्कार। ए मिश्रा जी, सारी व्यवस्था है ना? हाँ ठीक है। भैया नमस्कार। मैडम जी नमस्कार। आप ही का वेट हो रहा था। आइए 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 आइए। का लगाई है मेम साहेब, आओ। साला ऐसा खतरनाक सेंट लगाई, दिमाग काम नहीं कर रहा। बैठो, यही बैठो, पलती मार के बैठो। हाँ अब पूछो, का पूछना है? विजय की कहानी सुनना है ना तुमका? गलती हो गई? अरे मैडम जी, हमारे यहाँ 2 तरीके की व्यवस्था है। पुरुषों को हम 2 मिनट में सजा दे देते हैं और महिलाओं को 2 घंटे में सजा देते हैं। समझ रही ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ खड़ी हो जाओ। बैठने का हक तुमने छीन लिया। कहानी सुनना चाहती विजय कहे ऐसा हो ही गया। हाँ देखो, हम यूनिवर्सिटी के बहुत टॉप क्लास के लौंडे थे। ये जो हमारी कुत्ते की तरह शकल हो गई है ना, ये जानते हो किस लिए हुआ है? इस साला लौंडिया बाजी के चक्कर में हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं अपने स्टूडेंटों से कि भैया ये लौंडिया बाजी के चक्कर खत्म करो, माई बाप का सपना पूरा करो। अरे लेकिन साले लौंडे कुत्ते हैं ना, करेंगे वही जो मना करो। छोड़ो सब बात है, पहले कहानी सुनाते हैं। शशांक। हाँ सर। अच्छा कर रहे थे। थैंक यू सर। बहुत सहज था। कुछ चीजें अच्छी लगी जो आपने की। थैंक यू मैम। मैडम की जो नमस्ते थी वो बहुत कुछ कह गई। वो बहुत कुछ कह गई। बहुत अच्छा, हल्का सा किया और अच्छा लगा वो। कुल मिला के मेरे लिए तो आप स्टैंड बाय पे हैं डेफिनेटली। मेरे लिए भी आप स्टैंड बाय पे। कहीं जाइएगा मत आप। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को,
वादिनी यादव। ऑडिशन वेरिएशन साला अपने इलाके में ऑडिशन विदाउट माय परमिशन, ये तो वही बात हो गई भैया, जंगल में आके शेर से पंगे आए। वैसे अपना भी एक सपना था, बचपन से ही बहुत बड़ा स्टार बनने का। कल्लू बनिया बेचू गुड़ धनिया। पूरे जोश और जुनून से सराबोर हैं संगम नगरी के कंटेस्टेंट। सुबह से शाम हो चली थी और अब वक्त था निर्णय लेने का स्टैंड बाय कंटेस्टेंट्स के सिलेक्शन पर। सबसे पहले है शशांक प्रजापति। बॉलीवुड के शहंशाह के शहर से हमने पाए अभिनय के कुछ चुनिंदा शहंशाह बिग फेम स्टार के इलाहाबाद ऑडिशन से। यहाँ पे कई कंटेस्टेंट ऐसे थे जिन्होंने हमारे जजेस को फुली इम्प्रेस कर दिया है और टिकट टू स्टारडम ले लिया है और उन्होंने अपनी मेगा ऑडिशन में एकदम मजबूत जगह बना ली है। डोंट वरी, अभी मैं जा रही हूँ, पर अगले एपिसोड में आपके पास बहुत सारा मसाला लेकर वापस आऊंगी। ढेर सारी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस होंगी, एक नई जगह होगी, नए नए टैलेंट्स होंगे। आप इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड का। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिएगा बिग फेम स्टार एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम। आदाब। बिग फेम स्टार की हमारी टैलेंट की खोज हमें आज लेकर आई है पटना शहर। कब मुझसे कैसी बात निकल जाए। तो मैं पहले से इतनी परेशान हूँ, क्यों मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकती। इस कार्ड के मायने क्या? इस टिकट के मायने क्या? हीरोइन ने गाड़ी ली तो बिजनेसमैन ने गिफ्ट कर दी, डायमंड खरीदी तो एंगेजमेंट हो गई। स्टोरीज बनाना तो कोई आप लोगों से सीखे। आप उस जगह पर नहीं हैं कि पहली सीढ़ी चढ़ जाएं।